पवित्र कर देने वाले तीर्थ स्वरूप साधु समाज मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। विषय बहुत गंभीर है। और इस विषय को सुनने के लिए, समझने के लिए श्रोताओं को भी बहुत गंभीर हो जाने की आवश्यकता है। व्याकरण का एक धातु है ध्यय चिंत्यायाम। इस धातु में जब ल्युट प्रत्यय लगा दिया जाता है तब ध्यान शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है मन की पूरी एकाग्रता। मन पूर्ण रूपेण एकाग्र हो जाए, इसी का नाम है ध्यान। अथवा ध्येय को छोड़कर, लक्ष्य को छोड़कर, प्राप्तव्य को छोड़कर, एक निश्चित पॉइंट को छोड़कर हमारा मन, हमारा ख्याल किसी भी तरफ नहीं जाए, इसी का नाम है ध्यान। कबीर साहब ने बड़े सहज शब्द में कहा, प्रेम खेलनमा यही विशेष, मैं तो ही देखूं और तू मही देख। जिनको हम देखना चाहते हैं केवल वही दिखलाई दे और कोई नजर नहीं आए। इतना मन सिमट जाए, इतना सिमट करके देखने का अभ्यास बन जाए कि जो देखें केवल वही दिखाई पड़े। हमारे गुरुदेव कभी कभी सत्संग में महाभारत का एक दृष्टांत देते थे। गुरु द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र के पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को धनुर्विद्या सिखलाते थे। वे कभी कभी सबकी परीक्षा भी लेते थे। एक दिन पेड़ की ऊंची डाली में एक काठ की चिड़िया को लटका दिया। और सबसे पहले बोलिए नहीं, दुर्योधन से
पूछा, दुर्योधन, इस चिड़िया की आंख में बाण मारना है, तू बता क्या देख रहा है। दुर्योधन ने कहा, पेड़ को देख रहा हूँ, पेड़ की डाली को देख रहा हूँ, डाली में चिड़िया लटक रही है उसको देख रहा हूँ, चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। कहा, बस बस हो गया, बैठ जा। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस चिड़िया की आंख में बाण मार सकते हो? कहा, अवश्य मारूंगा। पहले यह बताओ तुम्हें दिखलाई क्या दे रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चिड़िया समेत चिड़िया की आंख। कहा, तुमसे भी नहीं होगा, बैठ जा। सबसे आखिर में अर्जुन से पूछा, अर्जुन बता तू क्या देख रहा है? कहा, मैं केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूं। कहा, बस तुम्हारा निशाना ठीक है, तू बाण मार। और अर्जुन ने चिड़िया की आंख में बाण मार दिया। यह है निशाना, जहां बाण चलाना है बस वही लक्ष्य दिखे। और राजा द्रुपद की मत्स्य वेद वाली सभा में इसी निशाने के कारण उन्होंने द्रौपदी को प्राप्त किया था। और स्वयं द्रोणाचार्य ने अपनी दृष्टि की एकाग्रता का परिचय दिया था। एक दिन धृतराष्ट्र के पुत्र पांडु के पुत्र गेंद खेल रहे थे। संयोग से वह गेंद उछाल मारता हुआ, जंप करता हुआ एक कुआं में जाकर गिर गया। अब सारे राजकुमार कहने लगे, गुरुदेव बाण निकाल करके दो, बाण निकाल करके दो। द्रोणाचार्य धनुष पर एक सीकी का बाण चढ़ाया और गेंद में मारा। अब फिर उस बाण के पेंदी में दूसरा सीकी का बाण मारा, फिर उसके पेंदी में तीसरा बाण मारा। पेंदी के पेंदी में, पेंदी के पेंदी में मारते मारते सीकी के बाणों की लंबी लाइन बन गई और वह बाण मारते मारते ऊपर तक पहुंच गया और गेंद को निकालकर राजकुमारों को दे दिया। गुरु महाराज के प्रवचन में यह है। गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि कितनी एकाग्र थी। सीकी के बाण के पेंदी में बाण मारना, फिर उस बाण के पेंदी में बाण मारना, कितनी एकाग्रता। स्विच ऑफ कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगता होगा, क्या ऐसा भी संभव है? यदि यह दृष्टांत आपको असंभव लग रहा है
तो समझिए ध्यान करना आप लोगों के लिए महा असंभव है। सिक्की के पेंदी को तो आप जरूर देखते हैं और चिड़िया की आंख को भी जरूर देखते हैं। आपको तो अपनी दृष्टि का बाण वहां मारना है जो निशाना इस आंख से देख नहीं सकते। राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी है साधो। सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरहु लवलीनी है साधो। एक बाल के हजारमा भाग के समान वह निशाना है जहां हमको अपना मन को टिकाना है, अपनी दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाकर ठहराना है। ऐसा निशाना है। भक्ति द्वारा सांकरा, राई दस में भाव। मन ऐरावत हो रहा, कैसे होए समा। भक्ति का दरवाजा, जिस दरवाजे में हमें अपने को प्रवेश कराना है, मन को और दृष्टि को प्रवेश कराना है, दृष्टि रूपी रथ के ऊपर अपने को बिठाकर अंधकार से प्रकाश में गमन करना है। वह रास्ता, वह निशान, वह चिन्ह कैसा है। राई दस में भाव, एक राई के 10वां भाग के बराबर। रास्ता तो ऐसा है और उस रास्ता में जो प्रवेश करेगा वह कैसा है। ऐरावत हाथी के समान। एक हाथी जितना बलवान होता है उससे 10,000 गुना अधिक बलवान ऐरावत हाथी होता है। प्रायः हाथी को एक सूंड होती है, ऐरावत हाथी को 4 सूंड होती है। हमारा मन ऐरावत हाथी के समान है और इस हाथी को घुसाना है एक राई के 10वां भाग के बराबर छेद में। अब आप समझिए यह ध्यान करना कितना कठिन काम है। यह काम कितना कठिन है, इस काम को हम लोगों को करना है। आप कहेंगे आप तो दुनिया को पागल बना रहे हैं। ऐसा काम भी कहीं हो सकता है, हो सकता है। इस काम को भगवान बुद्ध ने किया, नानक ने किया, कबीर ने किया, सूर ने किया, तुलसी ने किया, हमारे गुरु महाराज ने किया। इसीलिए तो हम लोग सुबह शाम दोपहर में सब संतन की बड़ी बलिहारी।
जो काम अभी हम लोगों को कितना भयंकर मालूम पड़ता है, उस काम को जिन्होंने सहज रूप में करके दुनिया को दिखला दिया, ऐसे संत की हम लोग सुबह शाम दोपहर में बलिहारी गाते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों के लिए असंभव है, लेकिन हमारे संतों के लिए सब संभव है। और बलिहारी इसीलिए हम लोग सुबह शाम दोपहर में करते हैं। हे संत, जिस तरह से इस असंभव को आपने संभव बना लिया, आपकी हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आप मेरे ऊपर भी दया करें कि जिससे यह असंभव हमारे लिए भी संभव हो जाए। इस भाव से जब स्तुति करेंगे तब संत की दया होगी। हम तो आंख बंद करके स्तुति करते हैं, लेकिन आज आप लोग देखे होंगे आंख खोल करके। हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग किस तरह से स्तुति करते हैं। हम आप लोगों को देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, माताओं की तरफ देख रहे हैं। अभी तक चावल की तरह उबल रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं। बहुत लोग इस पंडाल में क्षेत्र क्षर अपरापरा के समय में पधारे। बहुत सब संतन की बड़ी बलिहारी के समय पधारे। बहुत मंगल मूर्ति के समय में पधारे। बहुत जय जय परम प्रचंड के समय में पधारे। बहुत पाठ के समय पधारे। बहुत प्रवचन के समय पधार रहे हैं। बहुत आरती के समय पधारेंगे। अब बहुत आरती के बाद भंडारे में पधारेंगे। ऐसे पधारने वाले को ध्यान योग की महिमा सुनाने के लिए जा रहा हूं। यह कितना गंभीर विषय होगा। ऐसे पधारने वाले को हम ध्यान योग की महिमा सुनाने के लिए जा रहे हैं। एकाग्रता का विषय सुनाने के लिए जा रहे हैं। अब माइक सामने है तो कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन इस विषय को सुनने के लिए कितनी एकाग्रता। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। यह भी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। और मैंने यह भी सुना कल किस जिला में इस तरह के 50 आयोजन हो चुके हैं। अब 20-25 और होने वाले हैं। 75 बार खेत की जुताई हो चुकी है इस जिला में। 75 बार। बीज पड़ा है कि नहीं पड़ा है पता नहीं। जुताई हो चुकी है 75 बार। बीज निकल भी पाया है कि नहीं पाया है। भगवान भरोसे हिंदू होटल। चलिए सुनिए। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। देख रहे माताओं का भी। अब इनको सुनाना है ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। परमानंद
बाबू की बड़ी कृपा है राजपुरा गांव के ऊपर, जो मेरा प्रोग्राम सुनिश्चित करवा दिए। नहीं तो हम तो अब हाथ जोड़ने के लिए झारखंड में आते हैं, बिहार में आते हैं, क्योंकि ध्यान की बात सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत व्यवस्थित और अनुशासित सभा होनी चाहिए। बहुत व्यवस्थित और अनुशासित, और बहुत जो अनुशासित और व्यवस्थित हमारे कुछ लोग हैं, उनको भी ये अनुशासनहीन लोग सुनने नहीं देते, समझने नहीं देते। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। गुरु महाराज का बनाया हुआ भजन है, ध्यान का अभ्यास करो, एकाग्रता का अभ्यास करो। ध्यान का अर्थ आप लोग सुन चुके हैं, मन की पूरी एकाग्रता। मन को इतना एकाग्र कर लेना है कि मन को लक्ष्य के अलावा कुछ सूझे नहीं। तो मन हमारा इतना एकाग्र होगा कैसे? इसी के लिए गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। पहले तो ध्यान का अभ्यास होता है, एकाग्रता का अभ्यास होता है, फिर अभ्यास करते करते ध्यान होता है। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जपः, जप कोटि समो ध्यानं, ध्यान कोटि समो लयः। बाह्य पूजा पाठ करने से जितना फल होता है उससे करोड़ गुना अधिक फल होता है किसी इष्ट के स्तुति गायन करने से। जिसकी हम बाह्य पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा तेल धूप दीप आदि के द्वारा, उसी इष्ट की स्तुति करने से, बाह्य पूजा पाठ से करोड़ गुना अधिक फल होता है। ध्यान की बात तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगी। स्तोत्र कोटि समं जपः, और इष्ट की स्तुति करने से जितना फल होता है उससे करोड़ गुना अधिक ज्यादा फल होता है इष्ट के मंत्र के जप करने से, अर्थात इष्ट मंत्र का स्मरण करने से। इष्ट मंत्र के स्मरण करने से, इष्ट मंत्र के जप करने से जितना फल मिलता है, जितना फल होता है, उससे करोड़ गुना अधिक फल होता है इष्ट के रूप का ध्यान करने से। इष्ट के रूप का ध्यान करने से जितना फल होता है उससे करोड़ गुना अधिक फल होता है उस रूप का चिंतन करते करते उसी रूप में लीन हो जाने से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखने वाला नहीं रह गया, देखने वाला उस दृश्य में एकीभूत हो गया। महर्षि रमन शिवरात्रि के अवसर पर अपनी गुफा में बैठे हुए हैं। उनके पास बहुत सारे भक्त गए, महाराज आप गुफा में बैठे हैं, दुनिया के लोग शिव जी के मंदिर में पधारे हैं, चलो महाराज आप भी।
संत थे, ठीक है चलो चलो। चले गए मंदिर में, सब लोग प्रणाम करने लगे। महर्षि रमन एक किनारे खड़े, हाथ जोड़ते न सिर झुकाते। भक्तों ने कहा, महाराज इतने बड़े महापुरुष होकर शिव जी को नमन नहीं करते, सिर नहीं झुकाते। महर्षि रमन ने कहा, हमारे में और हमारे शिव भगवान में कितना अंतर है, वह अंतर यदि कोई बतला दो तो मैं अभी प्रणाम कर लेता हूं। बताओ अंतर। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंतर बताने की। यही है समाधि की अवस्था। अंतर खत्म हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है। आँखिन मूदों कानन रूधों, तनिक कष्ट नहीं धारों, खुले नैन पहचानो हस्यासी, सुंदर रूप निहारों। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कब न छूटे, ऐसी दाढ़ी लागी। कह कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तहि पद रहा समाई। देखने वाला देखते देखते वही हो गया। ब्रह्म सा ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। महर्षि रमन ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए और फिर 1 से 2 करना चाहते हो। बड़ी मुश्किल से 2 से 1 बन पाए। द्वैत भाव को मिटाकर अद्वैत ज्ञान में आए हुए हैं। और फिर जब 1 हो गए तो 1 से 2 करना चाहते हो। एक से 2 करना चाहते हैं। मैं एक जगह गया हुआ था सत्संग में। आजकल तो बड़ा वितंडावाद है। अब हम तो मंच पर एक ही फोटो लगाते हैं। अब बड़ी जबरदस्ती हो रही, महाराज 1 फोटो और लगाओ, 1 फोटो और लगाओ। क्यों? वे भी बाबा गुरु महाराज से कम नहीं है। मैंने कहा, काम तो तुम सिद्ध कर रहे हो, ये बाबा गुरु महाराज से कम नहीं है, यह तो तुम सिद्ध कर रहे हो। इसीलिए गुरु महाराज से अलग उनको बिठा रहे हो। हम तो दोनों को एक ही समझते हैं, इसीलिए एक लगाए हुए हैं। द्वैत में तो तुम लोग पड़े हो, यह भी फोटो रखो, वह भी फोटो रखो, इसको भी मानो, उसको भी मानो। ये लोग तो द्वैत में पड़े हैं, झगड़े में पड़े हुए हैं, अनेकवाद में पड़े हुए हैं। हम तो सब में एक को मानते हैं। अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख भाई। हम तो इस सिद्धांत के साधु हैं। भेद तो समाज के अज्ञानी लोग करते हैं, भेद तो समाज में अज्ञानी साधु करते हैं। जहां तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न सुनी रहते नहीं। वहां अलग अखिल भारती, वहां अलग अखिल भारती, वह उनका अखिल भारती, वह उनका अखिल भारती। ये अनेक अनेक, ये अनेकवाद तो द्वैत में होता है। यह अनेकवाद तो द्वैत में होता है। एक ही जिला में अनेक, या तो द्वैतवाद है। और जब सब सिमट कर एक गुरु में लीन हो जाता है, तब अद्वैतवाद होता है। हम तो अद्वैतवादी साधु हैं। हम तो गुरु महाराज के चेले हैं, जिन्होंने लिखा है, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई,
द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महा बहुरी जन्म नहीं ली जाए। उस अवस्था को नहीं भी प्राप्त कोई किए हैं तो कोई बात नहीं, श्रद्धा ऐसी रखनी है। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गाने के लिए सब संतन की बड़ी बलिहारी का गायन गुरुदेव ने किया है, लेकिन ध्यान के समय में ही को आन नहीं सूझा। बाबा देवी साहब के अलावा मैं ही को आन नहीं सूझा। जिस शिष्य को गुरु के अलावा और कोई नहीं दिखलाई देता है, ऐसे शिष्य को गुरु भी नमन करता है। दुर्भाग्य है समाज का, दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है समाज का। यहाँ पर एक ग्रंथ में यहाँ के समाज के लिए लाया और इतनी बड़ी सभा। कल मैंने पूछा, जो ग्रंथ को बेचते हैं कितने ग्रंथ लगन लिया? 8 इतनी बड़ी सभा में। जिलेबी कितनी बिकी? 8 क्विंटल जिलेबी बिकी संत मत सत्संग में 8 क्विंटल। और संत में ही लीलामृत, सदगुरुदेव के लीलामृत ग्रंथ 8। यह है दुर्भाग्य, इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। उस ग्रंथ में मैंने परम संत बाबा देवी साहब द्वारा लिखित लगभग 35 चिट्ठी छापे हैं, प्रामाणिक चिट्ठी, पोस्ट कार्ड समेत। सब चिट्ठी बाबा देवी साहब द्वारा लिखित गुरु महाराज को उन्होंने लिखा। जब गुरु महाराज लिखते थे तो जवाब में सबसे नीचे हस्ताक्षर क्या है? चरण सेवक देवी। गुरु लिख रहे हैं चेले को, चरण सेवक देवी। एक चिट्ठी में तो है देवी चरणों में दंडोत करता है, हम आपको दंडोत करते हैं। हम तो दंग रह गए, गुरु चेला को कह रहा है हम आपके चरणों में दंडोत करते हैं। क्या बात है! मैंने इस विषय पर बहुत छानबीन की है, दुनिया के बहुत ग्रंथों को पढ़ा। यह बात कहाँ लिखी हुई है जो सदगुरु अपने शिष्य को प्रणाम करे? अंततः सिख ग्रंथों को पढ़ा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी का भाव मैं बता रहा हूं। जो शिष्य गुरु के शरीर में रहते रहते ही भजन करते करते गुरु की आत्मा से अपनी आत्मा को एक कर देते हैं, गुरु और शिष्य की आत्मा में कोई भेद नहीं। प्रवचन के माध्यम से नहीं, ध्यान करते करते, एकाग्रता का अभ्यास करते करते, बाबा साहब को देखते देखते पहले बाबा साहब के नाम लेते रहे, फिर बाबा साहब के रूप का चिंतन करते रहे, फिर बाबा साहब के मुखारबिंद का चिंतन करते रहे, फिर बाबा साहब की प्रकृति का चिंतन करते रहे,
फिर भृकुटी के चिंतन करते करते भृकुटी के अंदर से जो प्रकाश प्रकट हुआ उसका चिंतन करते रहे। फिर एक से एक बाबा साहब के दिव्य प्रकाश का चिंतन करते रहे। फिर बाबा साहब के एक से एक दिव्य नादमय रूप का चिंतन करते रहे। और करते करते अलख अगम सत अनीह अनाम अकथ गुरु मूल स्वरूपा में ही अनुपा भवजी मिली हो भव पार रे। बाबा साहब की आत्मा से अपनी आत्मा को अभिन्न कर दिए। गुरु के रहते रहते ही जो शिष्य साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अभेद हो जाते हैं, ऐसे शिष्य को सद्गुरु भी नमन करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। सब नंबर में लगे हैं। बाबा साहब का आशीर्वाद गुरु महाराज के लिए है, लेकिन सब बिना आशीर्वाद के ही नंबर में लगे हुए हैं। हम टक्कर में आ जाए तो हम टक्कर में आ जाए। ये टक्कर मारने से यह स्थिति प्राप्त होती है कि टक्कर से जब दूर हो जाते हैं तब यह स्थिति प्राप्त होती है। यह है अद्वैत अवस्था, यह है समाधि की अवस्था। यह जो करोड़ करोड़ गुना फल बताया गया, पूजा पाठ से ज्यादा करोड़ गुना फल स्तुति में, स्तुति से करोड़ गुना फल जाप में, जाप से करोड़ गुना अधिक फल ध्यान में, ध्यान से करोड़ गुना अधिक फल समाधि में, ये करोड़ करोड़ गुना जो बढ़ता गया, साधु महात्मा बिजनेस करने लग गए क्या? किस आधार पर यह करोड़ करोड़ गुना बढ़ता गया? ये फल जो करोड़ करोड़ गुना बढ़ता गया, किस आधार पर? एकाग्रता के आधार पर। बाह्य पूजा पाठ करने से मन और दृष्टि जितना एकाग्र होती है, उससे करोड़ गुना दृष्टि और मन एकाग्र होते हैं स्तुति गायन करने से। स्तुति गायन करने से मन जितना एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा एकाग्र होता है एक मंत्र का अनवरत रूप से जप करने से। जप से जितना मन एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना अधिक एकाग्र होता है इष्ट के रूप का ध्यान करने से। ध्यान से जितना मन एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना अधिक एकाग्र होता है नाद ध्यान से। नाद ध्यान करते करते ही समाधि लगती है। समाधि की अवस्था में मन से पिंड छूट जाता है। प्रशांत वृत्तिकं चित्तं परमानंददायकं असंप्रज्ञात नामायं समाधिर योगिनां प्रिय। मन प्रशांत हो गया, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, मन गल गया, मन का अस्तित्व मिट गया। एकाग्रता के आधार पर यह फल बढ़ता चला गया। आपको शुरू से लगना होगा। यह नहीं कि आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा फल होता है समाधि में, तो एक ही बार समाधि लगा दें, बैठ जाए समाधि में, 5-7 करोड़ तो हो ही जाएगा। बैठ जाए समाधि में। एक माई समाधि में बैठी, कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ करके बैठी हुई थी। हम तो ध्यान शिविर चलाते हैं तो देखते भी हैं बैठ करके क्या कौन कर रहे हैं। कंबल तो ओढ़ करके है, लेकिन अंदर से कटर कटर की आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है? माई के कंबल को हटाया, ये क्या ये हो रहा है? माई कहती है, बाबा बड़ी भूख लग गई, पकवान खा रही थी। कंबल ओढ़ करके
ध्यान का बहाना बना करके पकवान खा रही है। पकवान की आवाज हो रही है, कटर कटर। क्या यही ध्यान है? ये तो भीतर का भी कटर कटर खत्म करना पड़ता है, तब ध्यान बनता है। आप कंबल ओढ़ करके बहुत फल बता दिए बाबा ने। सबसे ज्यादा फल तो समाधि में, तो एक ही बार समाधि लगा दें। ध्यान के लिए बता दिए बाबा, पूजा पाठ से ज्यादा करोड़ गुना जाप में, स्तुति में, स्तुति से जाप में, जाप से ध्यान में, और 4 करोड़ पीछे हम क्यों जाएं? सीधा ही ध्यान में बैठ जाते हैं, कंबल ओढ़ करके पकवान खाते रहेंगे। काहे के लिए हम जाप करें, स्तुति करें? कभी नहीं होगा ध्यान। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेली चित्त चराचित राखो, रहो चरण लौलाई हो। ऐसा ध्यान साधारण है? आपको बाह्य पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। लोग इसका खंडन मंडन कर रहे हैं, करते रहिए खंडन मंडन। बाह्य पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। आप नहा धो करके, पवित्र हो करके गुरु महाराज की तस्वीर के सामने आइए, रखिए गुरु महाराज के चरण में खूब बढ़िया ऐसा गुलाब। लेकिन आंगन में तो मिर्च लगा रखे हैं, तंबाकू लगा रखे, गुलाब कहां से चढ़ाएंगे? गुलाब का पौधा लगाइए, खूब बढ़िया फूल का पौधा लगाइए। 2-4 गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, जो भी हो, गुरु महाराज के चरण पर रखिए। कितना भी कोई कहे पाखंडवाद का प्रचार, हाँ व्यासानंद पाखंड करता है। जो पाखंड से रहित हो गया है वो मेरे सामने खड़ा हो जाए। पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के चरणों पर फूल अर्पण करना ये पाखंड है। और खूब बढ़िया गाय के घी से दीपक को जला लीजिए, रखिए गुरु महाराज के चरण में, रखिए गुरु महाराज के चरण में। यदि चंदन की व्यवस्था हो तो चंदन घिस करके भी गुरु महाराज के चरण में लगाइए। अरे ये सब करने से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा तो मर गई तो ध्यान कैसे बनेगा? गुरु को पहले भगवान मानना पड़ता है, गुरु को साक्षात ईश्वर मानना पड़ता है, ईश्वर को गुरु को परमात्मा का प्रत्यक्ष विग्रह मानना पड़ता है। दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, भगवान कृष्ण से नलकुवर ने कहा था, हे कृष्ण, संत आपके प्रत्यक्ष विग्रह हैं, यह भाव से मैं संत का दर्शन करता रहूं। बहुत धर्म ग्रंथ है जिसमें शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया है, और एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें पार्वती जी ने शिव जी को उपदेश दिया है। उस ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र। पढ़िए उसको। लेकिन यहां से तो आप लोग लेकर के जाएंगे जलेबी, तो रुद्रयामल तंत्र कहां से पढ़िएगा? तेजपत्ता का मुट्ठा ले जाने वाले रुद्रयामल तंत्र क्या पढ़ेगा? ये संत मत के सत्संग से ज्ञान बुद्धि लाइए, ये छोड़ करके बाजार करने वाले वो क्या समझेंगे रुद्रयामल तंत्र को? इसीलिए मेंटेलिटी इतनी डैमेज हो चुकी है कि ध्यान सत्संग की बात को एकाग्रता से सुनने के लिए भी तैयार नहीं है।
ये तेजपत्ता का प्रभाव है, जलेबी का प्रभाव है। तो उस रुद्रयामल तंत्र में पार्वती जी कह रही हैं, गुरु भक्ते परंग नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत। संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में गुरु की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई भक्ति नहीं है। इसीलिए हे नाथ, गुरु की पूजा को छोड़कर जो शिष्य अन्य पूजाओं में लगा हुआ रहता है, उनके करोड़ों किए हुए पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु की पूजा, गुरुदेव ने भी कहा, गुरु की नित्य कर पूजा। पूजा का बहुत अर्थ है, लेकिन जहां से अर्थ शुरू हुआ है वहीं अर्थ खत्म हो गया। पूजा तो यहां से शुरू है कि जिनको हम देख रहे हैं, पंडाल कोई अक्षत ला रहे हैं, कोई प्रसाद ला रहे हैं, कोई कुछ, यह संस्कार मिटेगा? मैं खराब नहीं मानता हूं इन चीजों को। आरती के बाद यह काम होना चाहिए और स्तुति से पहले होना चाहिए। अपने आराध्य देव को फल चढ़ाना, अपने आराध्य देव को नैवेद्य चढ़ाना, अपने आराध्य देव को दीपक दिखाना, अपने आराध्य देव के सामने फूल रखना, यह पाखंड है? यह पाखंड नहीं है, यह आराध्य देव के प्रति श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा है, हम इनको मनुष्य नहीं मानते हैं, हम इनको भगवान मानते हैं। इसीलिए हमने जहां जहां पूरे ऑल इंडिया में आश्रम बनाया, सारे आश्रमों में गुरु महाराज का फोटो हम कम से कम 4 लाख के लगाते हैं। गुरु महाराज के फोटो की कीमत कम से कम 4 लाख। तब उस फोटो में हमारा मन होता है कि फोटो लगाए हैं। गुरु के भक्त बनते हैं, पाखंड का खंडन करते हैं, और हम जब सत्संगियों के घर में जाते हैं तो फोटो पर मकड़ा का जाला छाया हुआ है। गुरु महाराज के फोटो पर मकड़ा का जाला, और फोटो जो शीशा से मढ़ा हुआ हाथ लगाते हैं तो अंगुली में धूल लगती है। क्या यही श्रद्धा है? इसी श्रद्धा से आप गुरु महाराज के भीतर में देखना चाहते हैं? झोल लगा हुआ है फोटो पर, धूल जमी हुई है फोटो पर, और आप पाखंड की बात करते हैं। ये तो श्रद्धाहीनता की बात है। भले व्यासानंद को कोई कहे कि बाह्य पूजा का समर्थन करते हैं, लेकिन आइए हरिद्वार, और आप लोगों के लिए तो मैं नजदीक कर दिया हूं पाखंड को। ये बुढ़वा कूड़ा हजदीहा से थोड़ा सा आगे है, आकर के देखिएगा गुरु महाराज की मूर्ति को, तब पता चलेगा कि कैसे गाय के घी से आरती उतारते हैं। और दोनों हाथ की अंजुली एक एक गुलाब के फूल से भर जाएगी। एक गुलाब इतना बड़ा खिला हुआ है कि आपके अंजुली एक गुलाब से भर जाएगी। यह गुलाब किसके लिए? गुरु महाराज के चरण के लिए है। व्यासानंद के माथे पर नहीं रखा जाता है। जिनकी हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए यह गुलाब लगा रखे हैं। 2 देसी गाय रखते हैं, दोनों टाइम में 2 गाय में से 1.5 किलो दूध होता है। ऐसी गाय है। उस गाय का घी यहाँ दीपक जलाते हैं तो 100 मीटर की दूरी पर खुशबू जाती है।
वह गाय का घी व्यासानंद की आरती उतारने के लिए नहीं है, महर्षि मेही की आरती उतारने के लिए है। इस तरह से आरती उतारते हैं, इस तरह से गुरु महाराज को फूल अर्पण करते हैं। जो कुछ भी करते हैं गुरु महाराज के लिए करते हैं। हम छठ पर्व नहीं करते, हम चौरचंडा नहीं करते, हम जितिया नहीं करते, हम दुनिया की कोई पूजा नहीं करते। हम पूजा करते हैं गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं, दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु महाराज के चरणों में हम सब अर्पण करते हैं। यदि बजरंग बली भी है तो बजरंग बली में हम गुरु महाराज को देखते हैं। यदि शिव जी हैं तो शिव जी में भी हमारे गुरु महाराज हैं, क्योंकि हम स्तुति गाते हैं ब्रह्म रूप सदगुरु नमो। हमारे सदगुरु मनुष्य नहीं ब्रह्म हैं। ब्रह्म कहते हैं व्यापक तत्व को, हमारे सदगुरु ब्रह्म हैं और वे बजरंग बली की मूर्ति में भी हैं, शिव जी की मूर्ति में हैं। और पंडाल में जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हैं सब में हैं। हमें तो राजपुरा के इस पंडाल में गुरु महाराज की विराट मूर्ति का दर्शन होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा भाव जिस दिन जीवन में हो जाएगा कि सब रूप में हमारे गुरु महाराज हैं, आप निंदा किसकी करेंगे, चुगली किसकी करेंगे, अलग अलग क्यों करेंगे, अलग अलग क्यों बैठेंगे। एक जगह मेरे से कहा, महाराज बहुत साधु महात्मा आए हैं, गुरु महाराज की कुर्सी लगी हुई है मंच पर, आपकी आसनी हम किधर बिछाएं। यह भी बड़ी समस्या है। बाईं तरफ आसन लगाएं कि दाईं तरफ आसन लगाएं। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। अरे महाराज आजकल तो इसी का मतलब है, बाईं तरफ लगाएं कि दाईं तरफ। अद्वैत वेदांत पर भाषण होता है और बाईं दाईं के चक्कर में पड़े हैं। बाईं तरफ लगाएं कि दाईं तरफ। मैंने कह दिया जिस तरफ कोई नहीं लगाए उस तरफ हमारी आसनी लगा दो। बाईं तरफ खाली हो तो बाईं तरफ लगा दो, दाईं तरफ खाली हो दाईं तरफ लगा दो, पीछे खाली हो पीछे लगा दो, आगे खाली हो तो आगे लगा दो। और यदि कहीं भी खाली नहीं दिखे तो गुरु महाराज की गोद में भी आसन लगा सकते हो। श्री सद्गुरु महाराज। बेटा ने बाप की गोद में बैठेगा तो भतीजा बैठेगा, बेटा बैठेगा, गोद में भी बैठेंगे। यदि अहंकार शून्य बेटा है तो गुरु महाराज के कंधे पर भी बैठेंगे। बाप तो अपने छोटे बेटे को, जिसमें कोई अहंकार नाम की चीज नहीं, जो बिल्कुल बालक वत हो गया है, विकारों से रहित हो गया है, ऐसे बाप तो बेटा को कंधे पर भी रखता है। यदि हम गुरु महाराज को ब्रह्म मानते हैं तो ब्रह्म है वेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म है वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म रूपी अमृत उमर रहा है। कहाँ से हमारे गुरु महाराज खाली हैं, कहीं भी बैठने में कोई दोष नहीं है। ये बायां दायां बायां बिठा दो तो दायां बिठाओ, और यदि दायां नहीं बिठाओ वो रिजर्व सीट हो गया। किसी का दायां भाग रिजर्व हो गया, बायां रिजर्व हो गया है। दायां वाला बायां बैठ नहीं सकता, बायां वाला दायां बैठ नहीं सकता। डंका बजाता है कि गुरु महाराज ब्रह्म है, गुरु महाराज ब्रह्म है।
और सीट आरक्षित करवा रखे हैं। क्या यह संत मत का मंच जनसेवा एक्सप्रेस है? दुरंतो एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, नॉर्थ ईस्ट सुपर फास्ट ट्रेन है। संत मत का मंच और सीट आरक्षित करवा रहे हैं, वेदांत का ज्ञान सुनाते हैं समाज को। नहीं नहीं, वेदांत समाज को नहीं सुनाइए। यह समाज बड़ा विलक्षण है। कभी कभी तो मैं डांट फटकार भी दिखाता हूँ। यदि हमारा समाज हमारे कंडीशन में होता है, इस समाज को मैं हृदय से नमन भी करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की नमन के युग आप लोग हैं। इसी बिहार झारखंड की भूमि पर अब दोनों प्रांत अलग हो गए हैं। नहीं तो गुरु महाराज के समय में तो दोनों प्रांत एक ही था। दोनों प्रांत एक ही था। इस प्रांत में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। इसी प्रांत में भगवान महावीर का अवतार हुआ। इसी प्रांत में गुरु गोविंद सिंह का अवतार हुआ। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तीन धर्म के संस्थापक इसी पावन भूमि पर अवतरित हुए हैं। लेकिन ये तीनों अवतार तो लिए यहाँ की भूमि पर, लेकिन प्रचार क्षेत्र यहाँ नहीं बनाया। प्रचार क्षेत्र बिहार को छोड़कर अन्यत्र बनाया। उनको लग नहीं रहा था कि हम बिहार झारखंड के लोगों को काबू कर पाएंगे, इस समाज का हम सुधार पाएंगे। इन महापुरुषों को भरोसा नहीं था। लेकिन हमारे गुरुदेव ने आप लोगों के लिए कहीं अन्य प्रचार क्षेत्र नहीं बनाया। 7 बीघे जमीन हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बगल में 1968 ईस्वी में वहां के बड़े बड़े महामंडलेश्वर न्यौछावर कर रहे थे। जहां की भूमि आज 1 फुट खरीदेंगे तो कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे। जूता जितनी जगह में रखेंगे उस जगह की कीमत हरिद्वार में 20,000 रुपए है। और वह भूमि 7 बीघे सरकार आप यहाँ पर आश्रम बनाए। इतने बड़े संत का आश्रम बनेगा, हम लोगों का भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। हमारे गुरुदेव हरिद्वार की उस कीमती भूमि को स्वीकार नहीं किए। कहा नहीं नहीं, हमारा बहुत आश्रम बिहार में बना हुआ है, यहाँ आप लोग ही प्रचार प्रसार करें। हम तो बिहार में उस गली में जाकर के प्रचार करते हैं जिस गली होकर के 4 पैर वाला घोड़ा भी नहीं निकल पाता है, पैदल चल चल करके। आज आप लोग वहां बैठे हैं, उस जिला में बैठे हैं जिस जिला में 116 साल पहले परम संत बाबा देवी साहब भी पधारे। इस गोड्डा जिला में परम संत बाबा देवी साहब भी पधारे हैं, संतोषी दास के यहाँ पर। मैंने संत में लीलामृत में सब लिखा है। गुरु महाराज तो कितनी बार पधारे हैं हम वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पर गुरु महाराज को आप लोगों से कितना प्यार था। लेकिन जिस बच्चा को ज्यादा प्यार मिल जाता वो कहीं बिगड़ न जाए, यही रूपरेखा कभी कभी लगता है। बहुत प्यार मिल गया, इतना गुरु महाराज आपको दिल से लगाया, इतना दिल से लगाया कि अब गुरु महाराज के गोद से कूद करके बाहर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पंडाल से जब लोग सत्संग के समय भागते हैं, लगता है कि गुरु महाराज की गोद से उछल करके भाग रहे हैं। आप लोग आज गुरु महाराज की गोद में बैठे हैं।
गुरु महाराज का रूप केवल मंच पर ही थोड़े सीमित है। मंच पर ही गुरु महाराज नहीं बैठे हैं, गुरु महाराज तो बड़े विशाल हैं। है दिल में दिलदार सही, अखिया उल्टी करता है चितइये। परमात्मा को संतों ने दिलदार कहा। दिलदार का अर्थ बहुत बड़ा दिल वाले। कितना बड़ा दिल है परमात्मा के, सारा विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए हैं। और ऐसे दिलदार का दर्शन जिस संत को हो जाता है, उस संत का हृदय भी उतना ही विशाल हो जाता है। बड़ा विशाल हमारे गुरु महाराज का हृदय है। हम आप लोग गुरु महाराज की गोद में बैठे हैं, इस गोद से भागने का प्रयास नहीं करें। इस गोद से भागने का प्रयास नहीं करें। मैंने जरमुंडी में एक श्लोक सुनाया था और वहां के स्थान के हिसाब से वह श्लोक मैंने सुनाया था। जानामि नागेंद्र तव प्रभावम कंठे स्थितो गर्जति शंकरस्य स्थानम प्रधानम नवल प्रधानम स्थाने स्थितो को पुरुषोपसिंह। शिव जी शादी के लिए हिमाचल के घर गए हैं। शिव जी विवाह मंडप पर पार्वती जी के बगल में बैठे हैं। शिव जी के कंधे पर बांसुरी नाग है। नागेंद्र नाग का राजा। और शिव जी के साथ बारात में तो विष्णु भगवान भी गए हैं। तो विष्णु भगवान का वाहन गरुड़, विष्णु भगवान के बगल में गरुड़ बैठा हुआ है। और शिव जी के कंधे पर, दुल्हा के कंधे पर नाग बैठा हुआ है। नाग का दुश्मन गरुड़ होता है, लेकिन आज नाग गरुड़ को फुफकार रहा है। गरुड़ की तरफ ऐसे ऐसे कर रहा है, फुफकार मार रहा है। गरुड़ तो गुस्सा के मारे तिलमिला रहा है, लेकिन नाग को पकड़ता नहीं है और बोलता है जानामि नागेंद्र तव प्रभावम। हे बासुकी, तुम्हारे प्रभाव को मैं जानता हूं, तो कितना बड़ा प्रभावशील है। कंठे स्थितो गर्जति शंकरस्य। शिव जी के गर्दन पर बैठे हो, दुल्हा के कंधे पर बैठे हो, इसीलिए गर्दना कर रहे हो। ताकत है तो गर्दन पर से थोड़ा सा अलग होकर के दिखला दे। हट गर्दन पर से, आजा मेरे सामने, फिर दिखलाता हूं। स्थान प्रधानम, यहाँ स्थान की प्रधानता है, बल की प्रधानता नहीं है। स्थान स्थितों को पुरुषोपसिंह। अपने स्थान पर तो कुत्ता भी सिंह को देख करके गरजता है। कहने का भाव, अभी हम लोग गुरु महाराज की गोद में बैठे हैं, इसीलिए बड़ी शांति से बैठे हैं। भूख भी शांत है, प्यास भी शांत है, घर का टेंशन भी कुछ नहीं है। ये तो गुरु महाराज की गोद में बैठने का फायदा है। इस गोद से उतर कर थोड़ा पंडाल के बाहर हो जाइए और फिर पता चलेगा कितना गरुड़ पकड़ेगा आपको। भूख रूपी गरुड़ पकड़ेगा, प्यास रूपी गरुड़ पकड़ेगा, घर के झंझट रूपी गरुड़ पकड़ेगा। ये तो पंडाल से बाहर होने की बात है। अभी तो गोद में जो बैठे हैं, इसीलिए सारे गरुड़ पंडाल के चारों तरफ घूम रहा है। गरुड़ घूम रहा है पंडाल के बाहर। यहाँ तो हम आप लोग बांसुरी नाग बन करके सतगुरु शंकर रूप के कंधे पर बैठे हुए हैं। कितना आनंद का यह विषय है। तो गुरु महाराज को हम लोग ऐसे हल्के में नहीं लगे। ब्रह्म रूप सदगुरु नमो। ये प्रत्यक्ष में भी ब्रह्म है और प्रत्यक्ष में भी ब्रह्म है। ऐसे गुरु के चरण में एक फूल रख दिया तो पाखंड हो गया।
अगरबत्ती रख दिया तो पाखंड हो गया। मैं तो कहता हूँ खूब अगरबत्ती जला। हम तो स्पेशल अगरबत्ती जयपुर से मंगाते हैं। हमारे एक भगत हैं पवन अग्रवाल, उनके पास तो अगरबत्ती की फैक्ट्री है। नाग चंपा, कौन कौन चंपा, ऐसी अगरबत्ती लेकर के हमारे पास आते हैं। गुरु महाराज के सामने जलाने के लिए आते हैं कि 2 अगरबत्ती जला देता हूं तो मोहल्ला भर खुशबू फैलती है। अगरबत्ती भी जलाओ तो इस श्रद्धा से जलाओ कि मोहल्ला भर गुरु महाराज के चरणों की खुशबू अगरबत्ती फैलाए। ये क्या 50 पैसे का डब्बा उठा करके लाते हो? यहाँ भी देखता हूँ चढ़ाते हैं छाया अगरबत्ती, बिल्कुल खुशबू नाम की चीज नहीं, बदबू की तरह उसकी खुशबू फैलती है। अरे प्रसाद ही चढ़ाते हो, ये क्या 10 ग्राम इलायची के दाना और माहौल को खराब करते हुए 10 ग्राम इलायची चढ़ा करके, अरे 1 किलो बहुत बढ़िया मामरा बादाम चढ़ाओ, आ जाओ बीच में प्रणाम करने के लिए। आओ ऐसे, जब 2000 किलो के मामरा बादाम लेकर के आओगे तो प्रणाम भी बीच में स्वीकार है। ये 50 ग्राम इलायची के दाने 1.5 रुपये में लेकर के माहौल खराब करते हो। श्रद्धा है, लाओ मामरा बादाम देखते हैं, लाओ नंबर 1 के किशमिश, लाओ 1 नंबर के अखरोट जो जम्मू के रेलवे स्टेशन पर मिलता है। 1500 रुपये किलो का अखरोट आएगा। रखो गुरु महाराज के सामने, बीच में आ जाओ। ऐसे की श्रद्धा को स्वीकार है बीच में भी। लेकिन ये 25 ग्राम इलायची के दाने, 50 ग्राम सड़े गले अंगूर के गुच्छे, इससे सत्संग का माहौल खराब होता है। श्रद्धा ही दिखानी है तो दिखाओ श्रद्धा। हम तो अमरूद चढ़ाते हैं गुरु महाराज को, और ऐसा अमरूद चढ़ाते हैं कम से कम 150 आदमी नाश्ता कर लेंगे। चढ़ाओ इतना बीच में आकर के, हमारे सत्संगी भाई बहन नाश्ता कर लेंगे बाद में। माहौल खराब करने के लिए 2 अमरूद लेकर के आएंगे, 12 सड़े गले केला लेकर के आएंगे। यह साधारण श्रद्धा की बात है। अपना घर में केला का पेड़ लगाएं, खूब बढ़िया केला जो पके तो ऊपर वाला जो घौर होता है वो काट करके लाएं, तब तो हम समझेंगे। दूसरे की दुकान पर से, दाढ़ी वाले सब के दुकान पर से सड़े गले ला करके रख दिए, ऐसी श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा की बात हो, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, खूब बढ़िया बढ़िया फूल, खूब बढ़िया बढ़िया, अरे बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। सदगुरु शंकर रूप, आंख नहीं चढ़ाना है, धतूरा नहीं चढ़ाना है, नहीं तो हमारे सत्संगी नकल करने में नंबर 1 के हैं। शुरू कर देंगे चिलम। गाजा नहीं चढ़ाना है, सदगुरु शंकर रूप है तो वो शंकर नहीं है जहां गाजा चढ़ता है, जहां भांग चढ़ता है, आग चढ़ता है। हमारे सदगुरु शंकर ऐसे हैं कि ऐसी चीज को स्वीकार करते हैं जिस चीज से समाज का कल्याण हो सकता है, समाज में दमा खांसी की बीमारी नहीं फैल सकती है। चढ़ाइए आप गुरु महाराज को फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। और हमारे गुरु महाराज तो विष्णु के भी रूप हैं। शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है तो कोई बात नहीं। हमारे गुरु महाराज तो गुरु ब्रह्मा रूप मानो, शिव के स्वरूप मानो, साक्षात विष्णु मानो, लिखा है पुराण में। यहाँ तो तुलसी भी चलेगा, बेलपत्र भी चलेगा, फूल भी चलेगा, लेकिन
गुरु महाराज के चरण को छोड़कर यदि आपका हाथ इधर उधर जाता है तो वह नहीं चलेगा। मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इस तरह की श्रद्धा भावना से आप बाह्य पूजा पाठ करें, लेकिन इतने से ही आप गदगद होकर के जयकारा नहीं बोल जाएं कि बस हो गए, व्यासानंद ने पार लगा दिया। आप लोगों को नंबर 1 का बनिया बनना है, इससे करोड़ गुना अधिक फल लेना है। आप स्तुति में लगिए, स्तुति भी करिए। इस प्रकार से पूजा पाठ कर लेने के बाद फिर गुरु महाराज की जो प्रतिमा आपके घर में है, उस प्रतिमा के सामने एक आसनी बिछा लीजिए। कंबल की आसनी हो, कुश की आसनी हो, गमछी तौलिया जो भी आपको बने वही बिछा लीजिए। कुछ भी नहीं, सब भगवान ने आपका हरण कर लिया है। एक सीमेंट की बोरी है कि नहीं है घर में, उसी को धो करके साफ करके बढ़िया से बिछा लीजिए गुरु महाराज के सामने। सामने बिछा करके तब स्तुति करिए। स्तुति किस तरह से करिए? सबरी से भी गए बीते। माता सबरी ऐसे घर में जन्म ली थी जहां कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अधम जाति, सबर जाति की, जहां ना खाना पीना का कोई ठिकाना, ना रहने का कोई ठिकाना, कोई धर्म कर्म नाम की चीज नहीं। ऐसे घर में सबरी का जन्म हुआ। और उस सबरी की कुटिया पर जब राम पधारे हैं, क्या आतिथ्य सत्कार हुआ है। आप देखिए क्या आतिथ्य सत्कार राम का सबरी ने किया। सादर जललय चरण पखारे, आदर के सहित जल ले आए। हम एक गांव गए तो पता नहीं जल ले आए। 2 किलो की कांसा की थाली, 1.5 किलो का लोटा। इस कदर मेरे पैर पर पटक दिया कि पैर का अंगूठा हल्का सा कट गया। ऐसे इतने उतावले हैं चरण धोने के लिए कि महात्मा के पैर काटने के लिए तैयार है। प्रणाम भी ऐसे कर लेती हैं कि नाखून से पैर के चमड़ा को खरोच लेती है। ये सादर जल चरण पखारे, ये सब सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोटा ही पटक दो पैर पर, थाली 2 किलो का रख दो पैर पर, थोड़ा देखना पड़ता है। ये देखो माई को मैंने कहा था मामरा बादाम लाने के लिए, तो ये 50 ग्राम वही ले आई। बैठ जा माई, बैठ जा। कल लाना मामरा बादाम, अंतिम दिन है। 1 महीना का राशन तो खपत हो ही जाएगा 1 किलो लाने में। सादर जललय चरण पखारे। आपको मैं स्तुति करने के लिए सिखला रहा हूं। बहुत वर्षों से तो कर ही रहे हैं, बहुत वर्षों से भट्ठा में ईंट घुसी हुई है, बरसों से हीट भी लग रही है। ईंट लगते लगते कहीं जामा का रूप न बन जाए। किस तरह से स्तुति करनी है, सबरी से सीख लीजिए आप। सादर जललय चरण पखारे, आदर के सहित जल ला करके राम के चरणों को पखार लिए, चरणामृत भी ले लिए। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। भगवान श्री राम के सामने हाथों को जोड़कर सबरी खड़ी हो गई। हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे संचालक महोदय ने बताया, हमको भी पढ़ाने वाले देखिए प्रधानाध्यापक आज सामने बैठे हैं। ये बहुत स्तुति अपने बच्चों से करवाए होंगे
किस तरह से स्तुति उस समय बच्चे करते थे। हमने भी स्तुति की है, बहुत दिनों तक पढ़े भी हैं। सारे बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े होते। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात मैं करता हूं। क्लास के बाहर सब बच्चे खड़े होते, दोनों हाथों को जोड़ करके जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और हमारे स्कूल में तो रामायण से जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, यह स्तुति होती थी। हाथ जोड़ करके हम लोग ऐसे खड़े होते थे, दोनों हाथ को जोड़ करके रखते थे। फिर बहुत दिन के बाद प्रधानाध्यापक बदल गए, कोई स्टैंडर्ड के आ गए, तब कहते हैं कि ऐसे हाथ रखो। चलो स्टैंडर्ड बदल गया, तो इस तरह से भी ये भी एक तरह से दोनों हाथ बद्ध ही है, इस तरह से खड़े होकर के। अब क्लास का स्टैंडर्ड और अधिक बढ़ गया है। अब खड़े खड़े नहीं, अब पंक्तिबद्ध बैठ करके। आजकल के भौतिकवाद जब बढ़ने लग गया, शिष्टाचार घटने लग गया, तब आजकल की मेंटेलिटी के जो प्रधानाध्यापक टीचर हुए, वो इस सभ्यता संस्कृति को धीरे धीरे शिथिल करते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन हम आज भी, आइए आप लोग, पंजाब 2-3 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम है पंजाब में, महर्षि में ही बाल विद्या मंदिर मैंने बनाया, 4 मंजिल में बना हुआ है, विशाल महर्षि में ही बाल विद्या मंदिर। उसमें 2 दिनों का कार्यक्रम होगा और आप लोग घर बैठे उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सब सत्संगी भाई बहन, स्पेशल YouTube चैनल चलेगा। घर बैठे, जिसके पास टीवी है टीवी पर कनेक्ट कर देंगे, मोबाइल पर आप देखिएगा। आज भी हमारे वहाँ के सैकड़ों बच्चे, गुरु महाराज का मंदिर मैंने बनाया है, फ्रंट में गुरु महाराज का मंदिर है और बाईं तरफ गायत्री माता की मूर्ति है, दाईं तरफ सरस्वती माता की मूर्ति है। गायत्री माता की मूर्ति के ऊपर मैंने लिखा है वेद माता गायत्री, और सरस्वती माता की मूर्ति के ऊपर में बुद्धि प्रदाता शारदा, विद्या माता शारदा, गुरु महाराज बीच में है। 20 क्विंटल की मूर्ति है, गुरु महाराज की मूर्ति 20 क्विंटल की है, 2 टन 2000 किलो ऐसी मूर्ति। आइए देखिएगा। और उस मूर्ति के ऊपर में मुक्ति दाता सदगुरु, वेद माता, विद्या माता, मुक्ति दाता, तीनों मैंने लिखा है उस मंदिर में। और सारे बच्चे जब प्रवेश करते हैं प्रांगण में, तो गुरु महाराज की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ करके सब संतन की बड़ी बलिहारी, यह स्तुति का गायन करवाया जाता है। कैसा संस्कार बनेगा। ऐसा विद्यालय मैंने बनवाया है, बहुत विशाल विद्यालय है। मुरादाबाद में भी विद्यालय बना हुआ है।
हरियाणा के असंध शहर में महर्षि में ही पब्लिक स्कूल बना हुआ है, 2000 बच्चे पढ़ते हैं। रामपुर जिला है यूपी में, वहां भी महर्षि में ही बाल मंदिर बना हुआ है, 500 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। और सब जगह कैसे स्तुति करनी चाहिए हम सिखला रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सिखला पाएंगे कि नहीं सिखला पाएंगे, बहुत मुश्किल है। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाते थे, सुकरात के पास एक माई गई 2 बच्चों को लेकर, बाबा पढ़ा दो दोनों को। सुकरात ने कहा दोनों को पढ़ा दो, दूंगा, लेकिन दोनों बच्चों में से कोई पढ़ा भी है? कहा एक तो पढ़ा लिखा कुछ है, कि जो पढ़ा लिखा है उनसे इतने पैसे लेंगे 1 महीने के, जो बिल्कुल खड़िया छाप है, कुछ नहीं जानता है, उनसे कुछ नहीं, उनको फ्री में पढ़ाऊंगा। माई तो भिन्नाई, आपके लिए तो सुना जाता है कि आप पैसे नहीं लेते हैं पढ़ाने के, तो आज मेरे से कैसे पैसे मांगने लग गए? सुकरात ने कहा छोटे बच्चे से तो नहीं मांग रहे हैं, तो बड़े से क्यों मांग रहे हैं? अब पढ़ाने का नहीं लेते हैं, लेकिन पढ़े हुए को भुलाने के लेते हैं। ये कुछ पढ़ लिख करके आया हुआ है, इसको भुलाने में हमारा माथा खराब हो जाएगा। पहले के पढ़े को भुलाने के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन छोटे में तो कुछ लगेगा ही नहीं दिमाग, ये तो कंप्यूटर है, बटन दबाते जाएंगे अक्षर फिट होता जाएगा। तो इसी तरह से उन बच्चों को तो हम मंगल मूर्ति सिखलाने में समर्थ हैं, उन बच्चों को सब संतर की बड़ी बलिहारी सिखलाने में समर्थ हैं, उन बच्चों को क्षेत्र छरा परा परा सिखलाने में समर्थ हैं, लेकिन बूढ़ा कौवा को समझाने में हम असफल हैं। 2-3 माई को हमने देखा, हम तो आंख खोल करके इसीलिए देखते हैं, क्षेत्र छरा परा परा पर ईश्वर की स्तुति चल रही है और पौने हाथ की कंघी हाथ में है, पौने हाथ के कंघी माथे पर अपरा परा पर और अक्षर पार में और अक्षर पार में ऐसे ऐसे कर रही है। ऐसे को हम कैसे स्तुति सिखलाए? और एक आध इधर ही देखे, 5-5 किलो के पोटरी है, और पोटरी को इधर से उधर रख रहे हैं, उधर से इधर रख रहे हैं, मंगल मूरत सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करण। ऐसे पोटरी को इधर से उधर मंगल में मंगल करण होता है। अरे कुछ तो सीखना चाहिए। हम 5 साल के बच्चे को स्तुति सिखला दिए और 75 साल की बुढ़िया और 75 साल के बुढ़ा सीखने के लिए तैयार नहीं है। जंगल में जन्म लेने वाली सबरी, पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। भगवान श्री राम के सामने देखिए स्तुति किस तरह से करनी चाहिए। पानी जोरी आगे बैठाड़ी। यदि आप खड़े नहीं हो सकते कोई बात नहीं, बैठने पर तो ये हालत है, खड़ा होने पर तो मंची छोड़ करके जाना पड़ेगा। चलिए बैठे बैठे करिए। पानी जोरी आगे बैठाड़ी। सभी सत्संगी भाई बहनों के हाथ इस तरह से होना चाहिए। स्तुति के समय हाथ इस तरह से हो, आंख किस तरह से हो, गुरु महाराज की तरह ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी काली घटा की तरफ एकटक से देखते हुए पीऊ पीऊ रटता है, और आप लोग गुरु महाराज की तरफ देखते हुए चले बने तो आंखों को बंद करके गुरु महाराज हमारे सामने हैं और गाइए। जो आंखों को बंद नहीं कर सकते, लगता है झोला लेकर कोई चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, आंख खोल करके ही गुरु महाराज की तरफ देखिए, हाथ को जोड़े रखिए। और स्तुति का अर्थ क्या होता है? गुणगान।
बड़ाई, प्रशंसा, बहुत बड़े आदमी से बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं तो जबरदस्ती लेंगे, ये काम कर दो। एक एसपी, डीएसपी, दरोगा तो हाथ जोड़वा करके हालत खराब कर देता है। एक मुखिया, सरपंच तो दौड़ाते दौड़ाते पैर के तलवे को घिसा देता है। हाँ, इलेक्शन से पहले जरूर हाथ जोड़ने के लिए सब आएंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद तो हाथ जोड़ते जोड़ते हालत खराब करवा देंगे। सुनने वाले तो बहुत कम हैं। क्या सौभाग्य झारखंड का है। यूपी के पिछले पंचवर्षीय में भी मैं झारखंड में ही था जब यूपी का रिजल्ट आया था, और आज भी मैं झारखंड में हूँ। कल रिजल्ट आने वाला है यूपी का। ये भगवा कपड़ा पहनेगा, कल रिजल्ट आएगा यूपी का, देखिएगा। ये संस्कार की बात है, दिव्य संस्कार की बात है। तो बच्चे को शांत रखें, बच्चे को शांत रखें। क्या सुना रहा? स्तुति तो सुना ही रहा। हाँ, सुनाते सुनाते हम मस्त हो जाते हैं। कैसे स्तुति करें तो मैं सुना रहा था, हाथ जोड़ करके बैठे ही रहे सबको अपने अपनी जगह पर, और श्रद्धा रहे कि गुरु महाराज हमारे सामने हैं। आंखों को बंद रखें चाहे खोल करके रखें, और गुणगान, हम गुरु महाराज की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अब आ गए हम अपनी जगह पर। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाना पड़ता है, बहुत आदर से बुलाना पड़ता है। एक साधारण लीडर, साधारण ऑफिसर तो तलवे को घिसा देते हैं, जल्दी आते नहीं। कोई ऐसे ही महा लीडर होते हैं, महामानव जब नेता बनते हैं तब समाज की सेवा के लिए आते हैं। आज तक आप लोगों को फ्री में राशन मिला होगा? पहले नहीं मिला होगा, लेकिन देखिए कैसे लीडर हमारे भारत को प्राप्त हुए हैं, जो 80 करोड़ लोगों को घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, फ्री के राशन। तो भी उस लीडर का भरोसा नहीं है इस समाज पर कि वोट हमको मिलेगा। जिनके घर में ज्यादा राशन जाता है वो ज्यादा विरोध में खड़ा है। जिनके घर में 25-25 राशन कार्ड है, 25-25 मेंबर्स हैं, वो तो महाराज को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। राशन घुसा रहे हैं सबसे ज्यादा घर में, और विरोध में भी खड़े हैं सबसे ज्यादा। ऐसे लोग हमारे भारत में हैं। कहनी है एक बात राम नाम के पहरेदारों से, कहनी है एक बात राम नाम के पहरेदारों से, बचकर रहना इसी देश में छिपे हुए गद्दारों से। घर घर में राशन पहुंचा रहे हैं, तेल पहुंचा रहे हैं, चीनी पहुंचा रहे हैं, जो ऐसे के नहीं हुए वे ऊपर वाले के क्या हो जाएंगे? वे ऊपर वाले के क्या भगत बनेंगे? लेकिन हम जो कह रहे हैं कि आजकल कोई ऑफिसर्स भी
आसानी से खुश नहीं होते। आजकल के साधारण लीडर भी आसानी से हमारे काम को नहीं करते, और हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं, सबसे पहले तो ईश्वर की स्तुति, उनसे बड़ा लीडर दुनिया में कौन हो सकता है। आजकल कितने भी बड़े लीडर क्यों न हो, उनके खिलाफ में लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। देखिए कितना आंदोलन चला, बेचारे को वापस लेना पड़ा, आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा लीडर मैं ईश्वर को मानता हूं, जिसके खिलाफ किसी में ताकत नहीं कि आंदोलन चला दे। ईश्वर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला सकते। भयंकर आंधी चला देंगे, पूरे इलाके के पेड़ टूट जाएंगे, घर उजड़ जाएंगे, लेकिन कोई आंदोलन नहीं चला सकता। तेज बाढ़ आ जाएगी, गांव के गांव डूब जाएंगे, इलाके खत्म हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला सकता। आग लग जाएगी, इलाके भस्म हो जाएंगे, ईश्वर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला सकते। पावरफुल लीडर है ईश्वर, जो चेतन कहा जड़ करे, जड़ करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। इतने बड़े लीडर ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। उस परमात्मा को यदि हम लोग खुश कर लें, तो बताइए परमात्मा हमको क्या बना देंगे। जब लालू महाराज मुख्यमंत्री थे, तब बहुत लोग लालू चालीसा भी पढ़ते थे शनिवार के दिन। आप लोग में से भी कोई पढ़ने वाले भगवान होंगे, कोई बात नहीं। और नगर पार्षद बना दिए जाते थे, विधायक का टिकट दे देते थे, जीत भी जाता था। लालू महाराज खुश हो जाते थे चालीसा सुनकर, तो उनको विधायक बना देते थे, नगर पार्षद बना देते थे, मुखिया बना देते थे, रेलवे में नौकरी लगवा देते थे, कुछ ना कुछ तो करवाई देते थे। एक मुख्यमंत्री को कोई किसी भी तरह से खुश कर ले तो कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाता था। यदि दुनिया के सबसे बड़े लीडर ईश्वर को कोई खुश कर ले, ईश्वर आपको क्या बनाएंगे। ईश्वर आपको वह बना देंगे जो बन जाने के बाद आप कुछ बनने के लिए बाकी नहीं बचेंगे, और कुछ पाने के लिए भी बाकी नहीं बचेंगे। दर्शन हिते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई, आप निहाल हो जाएंगे। जो सुमरे सो निहाल, गुरुद्वारे में बोला जाता है, जो सुमरे सो निहाल। जो गुरु का, ईश्वर का, संत का गुणगान करेगा तो निहाल हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। कितने प्यार से स्तुति करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ प्रेम सहित गुणगान करना, हाथ जोड़ करके भावना रहे कि हम जिनकी स्तुति कर रहे हमारे सामने हैं, तो बड़े प्यार से हमारे सदगुरु में, हमारे संत में, हमारे ईश्वर में कितने गुण हैं, उन गुण समूहों का बड़े प्यार के साथ वर्णन करें। एक साधारण आदमी की भी स्तुति हम करते हैं तो आदमी खुश हो जाते हैं। ईश्वर की स्तुति करेंगे, ईश्वर को खुश करने के लिए यही एक साधन है। बड़े प्यार से उनका गुणगान करें। किसी के किडनी खराब हो गई, जीने का उपाय नहीं, यदि कोई दया करके अपनी किडनी में से किडनी दे देता है, पैसे भी लेता है, तो भी उनकी बड़ाई करते, इन्होंने हमारी जान बचा दी। कोई नेत्र दान कर देता, आपकी आंख में रोशनी आ जाती है। कोई खून दान कर देता है, आपका खून बढ़ जाता है।
पैसे भी लेकर के देते हैं तो भी आप उनका गुणगान करते हैं। ईश्वर ने तो दोनों किडनी फ्री में दी है, आंखें फ्री में दी है, सब कुछ फ्री में दिया है। ऐसे ईश्वर की स्तुति कितने प्रेम से, कितने भाव के साथ करें। यह भाव यदि दिल में रहेगा तो अपने आप बैठ करके स्तुति करने लग जाएंगे। ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति इस भाव से करें। स्तुति जब संपन्न हो जाए, पहले पूजा, फिर इस तरह से स्तुति, उसके बाद सदगुरु ने दीक्षा के समय जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कर। बाह्य पूजा पाठ में बहुत सा मन को लाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, उसमें मन ज्यादा बिखरा हुआ होता है। स्तुति के समय केवल शब्द समूह में मन बिखरा हुआ होता है, और जप के समय में केवल एक शब्द में मन फैला हुआ होता है। पूजन प्रक्रिया का सिमटाव होता चला जा रहा है, मन सिमटता चला जा रहा है। अब 2 अक्षर का मंत्र, सुख मन सुरति लगाए के सिमरो। भाव यह रहे, हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म से दुख में पड़े हैं, दर्शन दे करके मेरा उद्धार कर। बड़े भाव के साथ हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं। स्तुति का अर्थ गुणगान, और मंत्र जप का अर्थ इष्ट का आवाहन, इष्ट को बुलाना, पुकारना। जो जहाँ बैठे होते हैं उसी तरफ देखते हुए बुलाना होता है। हमारे गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं? मुश्किल कुशा है रूबरू, दोनों आंखों के मध्य मुकाबले जो स्थान है वहीं पर अंदर में गुरु का निवास है। उसी तरफ देखता हुआ बड़े प्यार से हम पुकारें, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। बड़े प्यार से मंत्र का जप करें, करोड़ गुना अधिक मन सिमट जाएगा। और जाप करते 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 जब जप के प्रभाव से, उस प्यार पूर्ण मंत्र के अभ्यास से जब मंत्र के देवता इष्ट प्रकट होते हैं तो उस इष्ट के रूप का चिंतन, दूसरा तीसरा कोई रूप मन में है मन से हटाते जाए, केवल उसी एक रूप में मन को लगाए। अब तो मंत्र भी छूट गया, मंत्र से रूप में ज्यादा आकर्षण होता है। अब मंत्र से मन हट करके रूप में लग गया, और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया, इससे और ज्यादा एकाग्रता बढ़ गई। और जब इष्ट के संपूर्ण रूप में मन स्थिर हो गया तब धीरे धीरे वहां से समेट करके धीरे धीरे, ये नहीं एक ही बार, धीरे धीरे समेटते हुए सुस्मितम भावयेन मुखम, मुस्कान युक्त मुखार बिंद पर ले जाए। अब मुखार बिंद को छोड़कर हाथ पैर की तरफ ध्यान नहीं जाए, मुखार बिंद पर समेटे। वहां से भी धीरे धीरे समेटते हुए दोनों भ्रुवों के मध्य में ले जाए, जैसे सुई के छिद्र में धागा घुसाते समय देखते हैं, उसी तरह से सिमटी निगाह से दो नैन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंद झलके पट गिरा निरखत रहो। केवल सिमटी निगाह से देखते रहें। देखते देखते जब सारा चिंतन छूट जाएगा, दृष्टि दोनों आंखों के मध्य में केंद्रीभूत हो जाएगी, तो गुरु महाराज की वाणी में है, आप ही वह बिंद झलके। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तार आपस में मिलती हैं तो बल्ब जलता है, उसी तरह से जैसे दृष्टि की धाराएं मिलती हैं तो अंदर में ही भी प्रकाश में चिन्ह प्रकट होता है। और उस चिन्ह को भी आप नहीं छोड़ेंगे, उसको भी आप देखते ही रहेंगे। वही चिन्ह धीरे धीरे एक तारा के रूप में, अनेक तारा के रूप में, दीपक प्रकाश के रूप में, अग्नि शिखा मंडल के रूप में, द्वितीय चंद्र के रूप में, पूर्ण चंद्र के रूप में, प्रातः काल के सूरज के रूप में, दोपहर के सूरज के रूप में वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश में आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी। अंधकार का दुखदायक आवरण समाप्त हो गया, आप प्रकाश पुंज में प्रविष्ट हो गए।
जो उस प्रकाश पुंज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं, सुन और महासुन भंवर गुफा हो गुण, तह सतधुन धारा गुरु रूप सारा, धरि श्रुति मिलो सतनाम रे। प्रचंड सूर्य प्रकाश का दर्शन जब हो जाता है, तो सारी वासना भस्म हो जाती है, सारे विकार स्वाहा हो जाते हैं, सारी इंद्रियों से चंचलता खत्म हो जाती है। तब वहां ज्योति गौण हो जाती है और शब्द प्रबल हो जाता है। उस प्रबल नाद में सुरत आकृष्ट हो जाती है और उस नाद के सहारे एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर बढ़ते हुए अंत में आदि नाद में सुरत लग जाती है। और वह आदि नाद परम प्रभु परमात्मा से उत्थित है। उस नाद में जिसकी सुरत लग जाती है, तो नाद और सुरत ये दोनों परम प्रभु परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाते हैं। अलख अगम सत अनीह अनामकत, गुरु मूल स्वरूपा में ही अनुपा, भजी मिली हो भव पार रे। यही ध्यान योग की महिमा है। ध्यान करने से यहाँ तक की स्थिति बन जाती है, फिर जीवन में कोई दुखदाई परिस्थिति आती ही नहीं। लेकिन क्रम क्रम से, एक ही बार छलांग नहीं लगाना, क्रम क्रम, जो क्रम मैंने बताया उस क्रम से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचना है। जल्दी नहीं करेंगे। जब गुरु महाराज ने हम लोगों का हाथ पकड़ लिया है, तो गुरु महाराज कभी छोड़ेंगे नहीं। बेटा छोड़ देंगे, बेटी छोड़ देंगे, दुनिया के सारे सगे संबंधी छोड़ देंगे और अंत काल में तो सब छोड़ देंगे। लेकिन पहुंचे हुए सदगुरु जिस शिष्य को पकड़ लेते हैं, उसका परम कल्याण करके छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हम लोग निश्चिंत होकर के जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं, बहुत स्थिरता से, सावधानी से, सच्चाई और ईमानदारी से जीते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। यही मानव जीवन का परम फल है, यही ध्यान योग की महिमा है। थोड़ा सा आप लोगों को सुनाया, बीच बीच में आप लोगों को शांत करने के लिए कुछ कठोर शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो आप लोग उन कठोर शब्दों से दुखी नहीं होंगे। ये आपके लिए कहा जाता है। यदि इस कदर हम नहीं बोले होते, तो आप लोग इतनी शांति से ध्यान की बातों को नहीं सुने होते। खिचड़ी फर्रोज सत्संग हो जाता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। एक जगह तो मैंने देखा कि बीच पंडाल में रोने की आवाज आने लगी। मैंने कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हैं? लगभग 15-16 साल पहले की बात। महाधिवेशन में रोने की आवाज, नाम है महाधिवेशन, बीच पंडाल में रोने की आवाज। तो मैं धीरे से मंच पर से उठ करके पीछे से वहां गया। क्यों रो रहे हैं आप लोग? तो बेटी की विदाई कर रहे हैं। यहाँ बेटी की विदाई? हाँ बाबा, इस बच्ची का जन्म सत्संग पंडाल में ही हुआ था। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था इसकी शादी भी पंडाल में ही करेंगे। ये है दुल्हा, शादी भी पंडित जी धीरे धीरे करा दिए और अब विदाई कर रहे हैं। रोने की आवाज पंडाल में, रोने की, और पता नहीं चल रहा है कि क्या सब पंडाल में हो रहा है। अब देखिए, तो इस तरह से ध्यान योग की महिमा कैसे आप समझेंगे, सुनेंगे, जब पंडाल में ही आप शादी करने लगेंगे तो। इसलिए सत्संग के पंडाल में केवल वक्ता का मुंह बोलता है, श्रोता का मुंह नहीं बोलता, केवल कान सुनता है। वक्ता का हाथ हिलता है, लेकिन श्रोता का हाथ पर स्थिर रहता है। वक्ता कभी उठ भी जाते हैं प्रवचन समाप्ति पर, लेकिन शिष्टाचार कहता है कि जब तक मंच पर से वक्ता उठकर खड़े न हो जाएं,
तब तक श्रोता को उठना नहीं चाहिए। वक्ता जब उठें तब आप उठें। इन सब बातों को समझने के लिए एक पुस्तक है धर्म की रीढ़। जितनी विकृतियां समाज में आ गई हैं धर्म के क्षेत्र में, उन विकृतियों को साफ करने के लिए, खत्म करने के लिए वह पुस्तक है धर्म की रीढ़। पढ़े लिखे विद्वान लोग उनको पढ़ सकते हैं। और संत में ही लीला अमृत, जब मैंने अमेरिका में वीणा होवार्ड के पास भेजा और उनसे पूछा कि बहन जी पुस्तक कैसी लगी, तो वह बोली कि बाबा हमारी तो ऐसी भावना है, जितने संत मत के सत्संगी भाई बहन हैं सबके कांख के नीचे यह पुस्तक होनी चाहिए। सबके कांख के नीचे संत में ही लीला अमृत होनी चाहिए। और सभी से मैं आग्रह करूंगा एक बार आदि अंत आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद हमको फोन करिएगा। यदि आप लोगों को उस पुस्तक के पढ़ने से गुरु महाराज के प्रति अपार श्रद्धा न हो जाए तो हमसे आप पैसे वापस ले लीजिएगा और पुस्तक वापस कर दीजिएगा। इतना भी कह सकता हूँ। और गुरु महाराज के प्रवचन का संग्रह 16 प्रवचन का संग्रह यहाँ पर है। महर्षि में ज्ञान प्रकाश, अनुभव प्रकाश और भी बहुत सारी पुस्तक हरिद्वार से आई हुई हैं। कचरी मुरही के लिए शिवरात्रि है, होली है, काली दुर्गा की पूजा है, जितिया है, छठ है, इन सब मेला में जाइए। कचरी मुरही जलेबी रसगुल्ला खूब खाइए। हम कहाँ मने करते हैं, भगवान खूब पैसा दे, खूब मेला आप लोग देखें। लेकिन सत्संग में जाकर के ये मेला ठेला अच्छी बात नहीं। हम क्या कह सकते हैं आयोजक को, जब आयोजन लेने के लिए जाते हैं तो सब शर्त मानने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। जैसे समय हम निर्धारित करता हूँ सब वहीं मेरे पास ही छोड़ करके चले जाते हैं। अब क्या करें बाबा, जब बाजार लग ही गया तो क्या कर सकते हैं। मेरा नियम है, शायद पुराने सत्संगी सब यहाँ बैठे हैं, गुरु महाराज के समय में मेला लगता था मेला, कोई बोलेंगे? गुरु महाराज के समय में ये दिन भर भोज होता था। हमारे आयोजक हमारे संत मत की मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि संत मत को चलाना हो, संत मत के ज्ञान को समझना हो तो हाथ जोड़ करके व्यासानंद आपसे प्रार्थना कर रहा है कि सत्संग कार्यक्रम में भोज भंडारा को बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। और यदि आयोजक बंद नहीं करे तो जितने सत्संगी भाई बहन यहाँ आए हैं आप लोग भोज भंडारा में भोजन करना बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। चूड़ा सत्तू खाएंगे, मेही के गुण गाएंगे, तब चलेगा संत मत। ये भोज के बल पर सत्संग करना ये ठीक बात नहीं है। बहुत खर्च बच जाएगा, आधा खर्च बच जाएगा। पूरे गांव के लोग लगे हुए हैं भोज में। जैसे इतने लोग उठेंगे, इतने लोगों को खिलाने में कितने लोग चाहिए? एक भी बेचारे सत्संग नहीं सुन सके। क्या भात खिला करके ध्यान का ज्ञान होगा? दाल खिला करके संत मत का ज्ञान जो इतना सुनाया गया उसको होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत पुण्य होगा खिलाने का, वो भी पुण्य तब होगा जब अपने घर के चावल खिलाएंगे। भीख मांग करके भोज खिलाएंगे, उससे कितना पुण्य कमा सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए सब प्रचलन बंद करें यदि संत मत को बचाना है। और आप लोगों से आग्रह है, बिना पुलिस की व्यवस्था के अब बात नहीं बनेगी। 2 दर्जन कमांडो फोर्स के लिए एसएसपी से परमिशन लीजिए, तब ये बाजार हटेगा। नहीं तो आप लोग नहीं हटा पाएंगे। आप लोग भी हटा सकते हैं लेकिन आप लोग नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि सब बड़े परहेजी हो गए।
कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। ऐसे समाज को सुधार नहीं सकते। यदि यही राधा स्वामी मत का सत्संग होता तो उनके वॉलेंटियर दिखा देते आप लोगों को। यदि एक भी दुकान कहीं हो जाता तो, और एक भी व्यक्ति इस पंडाल में खड़े नजर आ जाते, उनके वॉलेंटियर में अपने धर्म और अपने संस्था के प्रति इतना गौरव है, हम विकृति नहीं आने देंगे इसमें। हम तो दुनिया की संस्था संप्रदाय में घूमते हैं, लेकिन हम लोग बड़े परहेजी। अब क्या करेंगे, वर्षों से बाबा चल रहा है, वर्षों से मानते आ रहे हैं इसीलिए मान रहे हैं, वर्षों से सुनते आ रहे हैं सुन रहे हैं। ऐसे परहेजी लोग संस्था में कोई रचनात्मक चमत्कार ला सकता है? कभी संभव नहीं है। इसीलिए अब मेरे नियमावली में 2 दर्जन मिलिट्री फोर्स, सीआरपी हो, बीएसएफ का जवान हो, कमांडो हो, तब उनको चारों तरफ लगा दीजिएगा, एक भी दुकान नहीं रहेगी। कोयला के धुआं से पूरा पंडाल भर गया। स्तुति के समय दम फूल रहा था हमारा, पूरा पंडाल चूल्हे के धुआं से भर गया है। क्या यही सत्संग का रूपरेखा है? केवल राजपुरा वासी के लिए कर्तव्य नहीं है, पूरे संत मत के अनुयायियों के लिए कर्तव्य बनता है। इधर देखिए आप जाकर के, जितने पंडाल में लोग बैठे हैं उतने मेला देख रहे हैं। देखिए उधर घूम करके आप लोग, यही सत्संग का रूपरेखा है। यही मेला देख करके लोग घुसते हैं, 5 मिनट में उठकर भागते हैं, घुसते हैं 5 मिनट में भागते हैं, घुसते हैं भागते हैं। देखिए चारों तरफ से घुस रहे हैं भाग रहे हैं, घुस रहे हैं भाग रहे हैं। यदि ये मेला नहीं होता तो ऐसा होता, लेकिन आप लोग नहीं सुधरने दीजिएगा। आप लोग बड़े परहेजी हैं। तो यदि आप लोग परहेजी हो गए हैं, इसको ऐसे ही चलने दीजिएगा तो हम भी परहेज ही ले रहे हैं। यह भी मैं कह रहा हूं, अब की बार मैं बिहार झारखंड आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए हम भी अब परहेज ले रहे हैं। यदि आप लोग गुरु महाराज के इस बाग को उजाड़ने के लिए कटिबद्ध हैं तो हम यह पाप नहीं कमा सकते। हमारे लिए भारत में बहुत स्टेट है जहां हम आराम से प्रचार करते हैं, हम ये नहीं कर सकते। गुरु महाराज के नियम के खिलाफ संत मत का प्रचार हम नहीं कर सकते। आप अभिनंदन ग्रंथ को पढ़िए। गुरु महाराज जब गए हैं ज्योतिराम राय सत्संग के लिए, गांव में नहीं घुसे, नाव पर अपना निवास स्थान बनाए हैं। पुराना अभिनंदन ग्रंथ पढ़िए, और महर्षि में लीलामृत में भी मैंने वह लेख छाप दिया है। कुपा घाट से प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ है, उसमें है कि गुरु महाराज नाव पर ठहरे, गांव के लोग गए, सरकार आप यहाँ नाव पर, गांव के लोग दर्शन के लिए तड़प रहे। गुरु महाराज ने कहा गांव जाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। महाधिवेशन था, 1933 ईस्वी की बात है। एक शर्त है। शर्त क्या है? आप लोग जो चंदा इकट्ठा किए हैं, उस चंदा के पैसे में से यदि एक भी पैसा मेरे ऊपर खर्च नहीं करेंगे तभी इस गांव में मैं जा सकता हूं। चंदा के पैसे में से एक भी पैसा यदि मेरे पर खर्च करेंगे तो उस गांव में मैं नहीं जाऊंगा। तब सब लोगों ने शर्त मंजूर किया। गुरु महाराज अपना खा करके ज्योतिराम राय में सत्संग किए और कह दिए थे कि यदि इस तरह से सत्संग होगा तो यह सत्संग चलेगा नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि सत्संग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो सब सत्संगी भाई बहन स्वावलंबी होकर के सत्संग में जाएं और अपने पसीने की कमाई से झोला में सत्तू चूड़ा लेकर के खाएं और संत मत का सत्संग करें, तब संत मत चलेगा। नहीं तो ये भोज वाला सत्संग धीरे धीरे जागो महादेव सब आपसे आगे निकल गया।
जागो महादेव आपसे आगे निकल गया, और सोया हुआ महादेव पीछे हो गया। हमारे बहुत सत्संगी प्रतिवर्ष अब दूसरी संस्था में जा रहे हैं। हर वर्ष कम से कम 20,000 सत्संगी दूसरे संस्था में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओम शांति में जा रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति में जा रहे हैं, जागो महादेव में जा रहे हैं, क्योंकि अपनी फूट को देखकर, आपस की फूट, आपस की विकृति, आपस की अशांति, आपस का विशुद्ध वातावरण नहीं देखने को मिलता है। और वे नए नए धर्म वाले बाहर से ऐसे लुभावने हैं कि हमारे सीधे साधे सत्संगी को अपनी संस्था में खींच रहे हैं। हम लोग टुकड़े 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 होकर के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। और हम दम भरते हैं प्रचारक की। हम प्रचारक हैं, पंडे बन करके यजमान को बांटने में सब लगे हुए हैं और प्रचार हो रहा है। आप लोगों को बहुत संगठित होना है, एक होना है, राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए भी एक होना है, और संत मत को बचाने के लिए भी एक होना है। मंच पर वाले अलग होकर के क्या कर लेंगे? ये 50 अलग अलग भी हो जाएंगे तो आपका क्या बिगाड़ेंगे? आप तो 50,000 हैं, 50,000 एक हो जाएंगे। ये 50 जो मंच पर हैं वो आपको टुकड़ा नहीं कर सकेंगे। तो ऊपर वाले सब सावधान रहना है, नीचे वाले को अब संगठित होना है, और गुरु महाराज के नियम से सभी सत्संगी भाई बहनों को चलना है, तब संत मत का प्रचार होगा। हम तो सर्जन प्रचारक हैं, इसीलिए सारे विषयों पर थोड़ा बहुत दृष्टिपात करता हुआ आरती तक पहुंचते हैं। अब हम लोगों को जो आध्यात्मिक आरती करनी है, दीक्षा लेने वाले ऐसे नाम लिखा लेते हैं और बाद में किसी को ध्यान भजन करना है नहीं। यदि 2 घंटे नियम से रोज ध्यान कर सकते हो तो ऐसे आदमी ही दीक्षा लेने के अधिकारी। 6 महीने मछली मांस अंडे शराब तो छोड़ेंगे ही, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे का समय आपको ध्यान के लिए देना होगा, तब तो दीक्षा लीजिए। और नहीं ऐसे कंठी पहन करके घूम रहे हैं, बाद में कहेंगे बाबा कहाँ ध्यान बनता है, तो बाबा मर जाएंगे आपके लिए। आपको यदि करना है तो दीक्षा लीजिए, एक फूल की माला प्रसाद लेकर मेरे निवास पर जल्दी से आ जाइएगा। ये नहीं कि 3 बजे तक आते रहिए और मैं दुकान खोल करके बैठा रहा हूँ। समय से आ जाइएगा तो बता देंगे, और नहीं आइएगा तो बस हम बंद कर देंगे। फिर जहाँ मन होगा लेते रहिएगा। हम आरती करें। जय गुरु महाराज।